मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। एकदम सरल। हर आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहजता से कर सकता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा और इन्हें करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। टूल नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ये लोडा। सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहिए। अच्छा, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? गाली देना बंद किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं तो अकेले ही हूँ और अकेले ही आया हूँ और अकेले ही जाना है। क्या बोला तूने? ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले बॉल में कैच आउट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। अच्छा, अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रही छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। अभी पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए। ठीक है। और फिर बोले कि मैं तो वो हूँ जो अकेला आया हूँ, अकेले ही चला जाता हूँ। हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। इस जमाने में 8वीं पास को नौकरी मिल जाती थी। उस जमाने में एक बंदा BA की डिग्री लेकर चाय बेच रहा था। सोच सकते हो भाई, ये है अपने देश का 8वां अजूबा। कौन था ये बंदा? कमेंट करके जरूर बताओ। एक मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा, और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। ठीक है। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं तेरी जेब कटी है, क्या हुआ? या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। क्या बात कर रहे हैं? तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूँ इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है। लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। ये माननीय मोदी जी कर रहे हैं, 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 पे किसने पहुंचाया? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं? देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। चलो भाई देखो, हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए। गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। बात तो सही है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। अच्छा, मैं पाई वापस लाऊंगा, एक पाई लाई जाएगी। और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। अच्छा। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अच्छा। A few moments later. प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और भी है। देखें। Thanks for this opportunity. ये भगवान क्या जुल्म है? Otherwise, without you, one cannot do. लास्ट वन सर। जी जरूर। ओके। Nearly 400,000 miles of optical fiber cable
दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, आज चंदा के पैसा से जल पान वाकफ करते हुए लोग को देखते हैं। वाह, वाकफ करते हुए लोग देखते हैं, क्या उछल करते हैं रे भाई। अरे ईमानदारी से मैडम आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हमें ये हैं तारा और सितारा। घर गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। अच्छा, तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। गजब बेइज्जती है। भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। योगी जी कह रहे हैं नेपोटिज्म पे वोट नहीं देना है, राष्ट्रवाद पे वोट देना। मेरी बहन, उन्हें नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उनका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि आपके परिवार से 5 लोगों को टिकट मिला है। तो उनसे किसने रोका परिवार बढ़ा ले? किसने रोका है भाई? आपको अगर लग रहा है कि हमारा परिवार लड़ रहा है तो किसने रोका है? अभी अपना परिवार बढ़ाओ। ये जितने पुलिस वाले हैं सबका परिवार है। बात तो सही है। तुम्हारा परिवार होगा। और बीजेपी आज ले कसम कि ना परिवार वालों को टिकट देंगे और ना परिवार वालों से वोट मांगेंगे। तो खत्म। बताओ कितने लोग बचे बीजेपी में? बताओ ना आप। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमको ऐसा आदमी जो खुद ब्रांड बन गया, लालू जी के नाम पर एक आदमी ने चॉकलेट बनाया और उस कंपनी के पहली बार में लाखों पैकेट बिक गए चॉकलेट के, क्योंकि उस पर आपकी तस्वीर छापी हुई थी। चॉकलेट का ही सवाल नहीं है। और जो रक्षाबंधन में लालू रक्षाबंधन, लालू दीपावली में लालू बम, लालू 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 बम और नीतीश छुरछुरी। जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये हुई ना बात। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। वाह, गिर रहे थे। ये सीन था। अब मुझे बता दीजिए कि योगी जी तो योग नहीं कर पाते, इनसे कौन सा योग हो पा रहा है? चलो भाई देखो अब ये ना योग के, ना उद्योग के, ना लोग के, इसीलिए वो नहीं कर रहे थे। मैं उसे ही करके कर दिया। वो नहीं कर पा रहे थे मुख्यमंत्री। मैं सेकंडों में करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। बात तो सही है। 1 मिनट, योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell Yogi Adityanath to get his mental balance checked. क्या कह रहे हैं आजकल? और संबित पात्रा will allow any rubbish to be said and say I am the future of India.
और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं। बोलने दे। और हर नौजवान रहने का फ्री, आने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा, खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। एक अमित शाह, अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, तेजस्वी लोग हैं हमारे, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। क्या सीन है बाबा, आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान का। बात तो सही है, मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। साले का खोपड़ी तोड़ दे। ये है दुनिया के 3 सबसे खतरनाक और खूंखार कुत्ते। नंबर 1 अमेरिकन पिटबुल। अच्छा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है, जिसके कारण इसे दुनिया के कई देशों में बैन किया गया है। नंबर 2 रॉटविलर। इसका शरीर गठीला और जबड़ा बेहद ताकतवर होता है। ये जरा सा खतरा महसूस होते ही किसी पर भी टूट पड़ता है। नंबर 3 जर्मन शेफर्ड। दुनिया के कुछ बड़े नस्ल के कुत्तों में इसका नाम भी आता। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पे सांड दिखाई दिया? नहीं। अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? गुड क्वेश्चन। मैं तो पूछ रहा हूं। कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, और रंडवे साधु राज करे, शिक्षित मांगे भीख। अरे वो कुर्सी पर जो बैठा है बड़ा बुलती है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेंगे जिसके घर औलाद नहीं। 17 फरवरी 2070 को, क्या बोला तूने? 17 फरवरी 2070 को मैं यही ग्राउंड में आया था। चलो भाई देखो, कहीं पर अमित शाह भाषण दे रहे थे तो भाषण में कहा मैं यहां पर फुला तारीख को 2070 में आया था। हैं? 2070 में आया? ये हमारे बुजुर्ग इमाम गजाली बोले कि आलम अरवाह में मैंने कुछ बोल दिया था, ये तो उल्टा बोल रहा हूं। 2070 में मैं आया था, ये वापस कैसा आ गए थे? 2070 से 22 में वापस आ गए। वाकई में शाह है ये, वाकई में शाह है, मान लिया। वाह, योगी सरकार काम कर रही, कुछ देख है नहीं योगी सरकार। योगी या योगी? हाँ योगी हो या जोगी हो, दे तो कोई कछु नहीं। योगी योगी होगी। हमारे तो योगी जी हैं, सुबह 4 बजे जगने का दावा करते थे। बात तो सही है। अभी योग दिवस में हम लोगों ने योगा देखा, उन्होंने एक टांग पे खड़ा होकर। तो सोचो, जो योग करते हो और डगमगाते हो, तो किसने चाहते एक टांग पे खड़े हो आप?
अरे अलोम विलोम कर लेते, नहीं पकड़े जाते आप। वाह